हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों अकाउंट की पोजीशन दिखाऊंगा। ट्रेड होगा 12 मार्च के दिन का। ओके, और एग्जैक्टली मैंने एंट्री का पहले मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था आज के वीडियो में शेयर करूंगा। और आज मुझे टोटल 2 बार एंट्री मिली है, मगर मैंने एक ही बार एंट्री क्यों ली उसका भी रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखो, और अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, और अगर आप देखोगे तो 11 मार्च को मार्केट ने एक यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया, जिसमें मैंने 19,500 के आसपास का प्रॉफिट भी बुक किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा रहेगा तो स्क्रीन पे एक थंबनेल आता रहेगा, या फिर आपको मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, सो मैं आज क्लियरली था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो मैं एक 15 मिनट कैंडल का वेट करूँगा रेड, और जैसे उसका लो ब्रेक होगा मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। मार्केट ने एज पर हम लोग के सेटअप मार्केट ने गैप डाउन होने के रेड कैंडल भी बनाया, मगर मार्केट ने उसका लो ब्रेक ही नहीं किया। ओके, सो मैं क्या किया, मैं थोड़ा वेट किया, क्योंकि आज मैं क्लियर था कि मैं डाउन साइड में एंट्री लूँगा। अप साइड मार्केट कितना भी किया, अगर 500 पॉइंट भी अगर मार्केट अप साइड जाता तो भी मैं उस दिन एंट्री लेने वाला नहीं था। मैं वेट कर रहा था मार्केट कभी रिवर्स हो रहा है। ओके, सो मार्केट यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा खासा अप साइड गया। अगर अभी आप एक अभी मैं आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बताता हूँ, जो प्राइस एक्शन मैं खुद काम करता हूँ उसमें मार्केट ने अपसाइड गया, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड है, उसके बाद वापस अपसाइड गया। मतलब अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट अपसाइड गया, डाउन साइड है, उसके बाद वापस अपसाइड गया, तो मैं सिर्फ ये लो ब्रेक होने का वेट कर रहा था। मतलब भी कौन सा लो, अगर ये जो लो है जैसे ये लो ब्रेक होगा मैं एंट्री लूँगा। सो मार्केट ने जैसे एम पैटर्न बना के जैसे ये लो ब्रेक किया, यहाँ पे मेरी एंट्री आई। मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका था कि ये लो ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूँगा, मगर मेरा कुछ ऑफिस का काम था, सो इसकी वजह से मेरा ध्यान नहीं था। तो मैंने जब भी मुझे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के पर्सनल पे मैसेज आया कि उन्होंने ये ट्रेड लिया है, जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, सो तभी मुझे पता चला कि मार्केट ने मेरा लो ब्रेक कर चुका है। और जैसे मैंने देखा तो मार्केट थोड़ा अपसाइड आ गया था, तो मैं वेट कर रहा था वापस जैसे ये लो ब्रेक होगा मैं एंट्री लूँगा। उसके बाद मार्केट सडन रिवर्स होकर हम लोग का एक एसएल गया। सो आज मुझे फर्स्ट एसएल गया, जिसमें मैंने आज एंट्री ली नहीं। ओके, और उसके बाद मैं वापस वेट कर रहा था कि मार्केट क्या करेगा। मार्केट जब भी मार्केट वापस ये ग्रीन कलर का लो ब्रेक होगा, क्योंकि सिंपल प्राइस एक्शन है, मार्केट डाउन अपसाइड गया, डाउन साइड वापस अपसाइड गया, और वापस अगर ये एम पैटर्न बना के वापस नीचे आ रहा है तो मेरे लिए वापस ये जो है वो सपोर्ट ब्रेक हो रहा है। ओके, सो मैंने जैसे ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आते आते मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा था, ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में भी, ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में भी। ओके, सो एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा कि मुझे प्रॉफिट कितना हो, मगर मैंने आज क्या किया, मुझे ऑलरेडी एंट्री मिली थी 245 के बाद। ओके, सो फुल क्वांटिटी मान के कुछ मतलब नहीं था, और कल के दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। सो हम लोग को क्वांटिटी के साथ प्ले अराउंड करना आना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है, सिंपल आपको एक बताता हूँ। हम लोग एक कार चला रहे, हम लोग ने एक दिन में 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है। सो हम लोग नेक्स्ट डे उतना वापस 500 का किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर नहीं कर सकते, हम लोग थक जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो हम लोग उतना बैक टू बैक 2 दिन हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो सेम मार्केट का वैसे होता है, मार्केट ने ऑलरेडी 24,230 से लेके 24,848 मतलब ऑलमोस्ट 500 की रेंज कंप्लीट कर दे। सो नेक्स्ट डे वापस मार्केट मोमेंटम होने के चांसेस 70% से ड्रॉप हो जाता है। नो डाउट 30% मार्केट वापस कवर कंटिन्यू कर सकता है, बट 70% ऑफ चांसेस क्या होते हैं कि मार्केट एक साइडवेज चला जाएगा। ओके, सो मेरे लिए क्लियर था, तो मैंने पहले डिसाइड किया था लॉट साइज में अगर यहाँ पे भी अगर मैं एंट्री लेता तो भी मैं क्या करता, ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मैं एक लॉट में ट्रेड करता, और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में सिर्फ मैं निफ्टी में एक लॉट से ट्रेड करता। तो मैं ऑप्शन सेलिंग में रेगुलर 2 लॉट से करता हूँ, ऑप्शन बाइंग निफ्टी 2 लॉट और सनसेक्स 1 लॉट से करता हूँ। मगर मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करूँगा, जिसमें अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, भले फिर कितना भी होने तो 10,000 हुआ तो भी मेरे लिए वो ठीक प्रॉफिट है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कल का प्रॉफिट मिल चुका है। और लॉस होगा तो क्या होगा, मेरा एकदम मिनिमम लॉस होगा। ठीक है, हम लोग को प्रॉफिट से ज़्यादा हम लोग कितना लॉस दे रहे हैं हम लोग को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो मेरे लिए था कि आज मुझे मार्केट को देना है तो मैं एकदम मिनिमम लॉस दूंगा, या फिर मुझे प्रॉफिट जितना भी मिला मैं उतने में खुश रहूँगा। ओके, सो यहाँ से लेके जैसे ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे आते आते मैंने एक लॉट पे ऑलमोस्ट मुझे 1800 के आसपास का मुझे प्रॉफिट मिला था। टारगेट था 4000 के आसपास का, क्योंकि ऑलरेडी 245 के बाद मैंने एंट्री ली, तो इतना ज़्यादा बड़ा टारगेट मिलने के चांसेस कम थे। सो मैंने डिसाइड किया था कि 4000 के आसपास मिलेगा तो मैं मेरी पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो मैंने 23,300 का कॉल सेल किया था एक लॉट के साथ, और 23,700 का मैंने बाय किया था।
मार्केट कहाँ पे था 24,693, मतलब ऑलमोस्ट 23,700 के आसपास जब मार्केट था तभी मैंने 23,300, मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल का एकदम डीप इन द मनी का मैंने कॉल सेल किया था, ताकि मेरे हिसाब से अगर मार्केट जाएगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होगा, अगर नहीं जाएगा तो मेरा एक छोटा सा एसएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो इसमें कितना प्रॉफिट हुआ 1900, मतलब ऑलमोस्ट 2000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। और ऑप्शन हेजिंग में मुझे कितना लॉस हुआ 1300 के आसपास। ओके, जहाँ पे मैंने एक लॉट पे ऑलरेडी 1800 के आसपास का प्रॉफिट देखा था, बाद में मार्केट रिवर्स हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, उसके बाद मैंने कहाँ पे 315 के आसपास यहाँ पे मैंने मेरी पोजीशन है स्क्योर ऑफ कर दी। ओके, आपको एग्जैक्टली प्रॉफिट दिखा तो मैंने कितना लिया। अगर आप अपसाइड में देखोगे तो आपको मेरा प्रॉफिट दिखाई देगा 659 के आसपास मुझे आज के दिन में प्रॉफिट हुआ है। अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री भी देखोगे तो आपको वहाँ पे टाइम दिखाई देगा, मुझे मैंने 243 के आसपास मुझे एंट्री मिली है। ओके, तो आधे घंटे में इतना बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। ठीक है, सो जो भी मिला एक डिसेंट मिला जिसमें मैं खुश हूँ। ओके, और अभी मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग की भी पोजीशन दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे ऑप्शन बाइंग में कितना प्रॉफिट हुआ। उसमें मुझे इससे ज़्यादा प्रॉफिट मिला था, उसमें एक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। सो मैं आपको एग्जैक्टली दिखाता हूँ मुझे प्रॉफिट कितना मिल सकता था। ऑप्शन बाइंग में भी मुझे ये वाली एंट्री मिस होगी, उसके बाद मैंने ये जैसे येलो ब्रेक किया मैंने एंट्री ली, जिसमें मुझे एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ था। मैंने सिर्फ एक ही लॉट पे ट्रेड लिया, जिसमें मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे आते आते मार्केट में एक अच्छा खासा विक्स बढ़ा था, तो मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ था, जिसमें मुझे 2400 के आसपास का एक लॉट पे प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मार्केट अपसाइड गया, उसके बाद मार्केट एक आधा घंटा साइडवेज चला गया। सो उसके वजह से अगर आप मेरी पोजीशन देखोगे तो मुझे एक लॉट पे 1186, मतलब 1100 रुपीज़ के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप ऑर्डर बुक भी देखोगे तो मैंने एंट्री कभी ली, सेम एंट्री जहाँ पे मैंने ऑप्शन सेलिंग एंट्री ली 243 के आसपास, वैसे यहाँ पे भी मैंने सेम एंट्री ली। ओके, और एग्जिट कहाँ पे किया 3:15 के आसपास मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। सो एग्जैक्टली सेम लेवल पे मैंने मेरी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दी। ठीक है, सो दोनों में तो आज जो ओवरऑल प्रॉफिट है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का मिला के मुझे जो प्रॉफिट है वो 1800 के आसपास का मुझे प्रॉफिट हुआ। 1800 भी एक्चुअली कम प्रॉफिट नहीं है, कल मुझे 19,500 या 20,000 के आसपास जो प्रॉफिट है उसके सामने अगर आप देखोगे तो ये बहुत कम प्रॉफिट है, मगर अगर आप इंडिविजुअली देखोगे तो 1800 पर भी प्रॉफिट इतना कम प्रॉफिट नहीं होता है। सो मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट जितनी बड़ी मोमेंटम उतनी बड़ी प्रॉफिट होएगा, उतनी वही हिसाब से हम लोग क्वांटिटी साइज भी ऐड ऑन करेंगे। और हम लोग जो साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग को एक मिनिमम लॉस या फिर एक हल्का सा मिनिमम प्रॉफिट भी अपनी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर देंगे। ठीक है, मगर एक सबसे बेस्ट चीज़ होती है आपको अपने लॉट साइज़ के हिसाब से ट्रेड करना आना चाहिए, कब आपको लॉट साइज़ बढ़ानी चाहिए और कब आपको अपनी लॉट साइज़ कम करनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। सेम चीज़ मैं मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप को और ही बता देता हूँ। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो मैंने उनको पहले बोला था कि आज अगर मार्केट हम लोग के साइड जाएगा तो भी मेरी क्वांटिटी है वो हाफ हो जाएगी। ओके, मैं ऑप्शन सेलिंग 2 लॉट से करता हूँ, वहाँ पे 1 लॉट से करूँगा, ऑप्शन बाइंग 2 लॉट से करता हूँ, वहाँ पे भी 1 ही लॉट से करूँगा। फिर जितना प्रॉफिट आएगा उतना हम लोग अपना नसीब का समझ के रख देंगे, और फिर जितना लॉस है उतना हम लोग लॉस है वो एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हो गया आप मुझे कमेंट करके बता दो। मुझे वीडियो आने में थोड़ा लेट होता है, तो अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड में जुड़ना है तो आपका या फिर आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई देगा। जो खुद मैं ट्रेड लेता हूँ वही ट्रेड में मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। तो आपको ज्वाइन करना है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और इस वीडियो में आप अभी भी कुछ डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।